सम्मान के योग मंच, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, दोस्तों आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज बहुत पहले से ये होते जा रही हैं। आज बहुत सारी बीमारियां हैं जिन बीमारियों के लिए हम बहुत सारी दवाइयां नहीं लेते हैं और शायद आजकल डिक्शनरी में बीमारियों के नाम बढ़ते जा रहे हैं और उनके इलाज भी ढूंढे जा रहे हैं। पर एक बीमारी जो बहुत खतरनाक बीमारी है इस समय, किडनी की बीमारी। इनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी डैमेज है, लोग डायलिसिस में जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? शायद मुझे लगता है 15-20 साल पहले लोगों ने इस बीमारी का नाम भी ज्यादा नहीं सुना होगा कि किसी की किडनी की डैमेज होती है। शायद लाखों में किसी एक आध का ऐसे केस मिलता होगा। पर अभी ये 10 सालों से ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पास एक आध केस आते थे और अब केस इसके बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारी किडनी काम क्या करती है, जो जिसके लिए जरूरी है उसको स्वस्थ रखें। किडनी का काम है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, रक्त को शोधित करना। उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं जो आपके ब्लड को प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं। और जो शरीर के लिए जरूरी पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन है, उनको इकट्ठा करके खून में ब्लड में भेज देता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ है जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसको बाहर कर देता है। जैसे शरीर के लिए जितना कैल्शियम चाहिए उतना तो शरीर को दे देगा, किडनी एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल देगा। तो किडनी का काम है जो जरूरी पदार्थ है उनको शरीर में रखना और जो बेकार है, जो एक्स्ट्रा है, उसको बाहर कर देना। और ये किडनी की बीमारी बढ़ने का रीजन क्या है? सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है, दवाइयां और जो हम इंजेक्शन देते हैं। कभी भी हमारे पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है तो हम पेन किलर्स लेते रहते हैं। बहुतों को देखा है कि 2-3 महीने तक लगातार पेन किलर लेकर के काम चलाते हैं। जब किसी को ज्यादा दर्द होता है तो पेन किलर का इंजेक्शन ले लेते हैं, पर उसके साथ में दवाइयां भी चलाते हैं। कई बार डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता इस बीमारी का इलाज क्या है। मेरे पास एक लड़की आई थी, 1-1.5 महीने से उसके पेट में दर्द हो रहा है और दर्द में इतना दर्द होता है कि उसको पेन किलर ही लेना पड़ता है। पेन किलर के बिना उसका इलाज नहीं हो ही नहीं पाता था। तो अभी उसको इलाज चालू किया है। 3 दिन के बाद यहाँ पर आएगी इलाज के लिए, कल तो दिखा के गई है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण पेन किलर इंजेक्शन हमारे किडनी और लीवर को डैमेज करता है। जितनी भी हम दवाइयां दे रहे हैं वो आपके लीवर और किडनी को ही खराब करके उन पे असर आता है। जब कभी हम ऑपरेशन कराते हैं, कोई बीमारी आती है, तो डॉक्टर साहब की कैंसर टेस्ट जरूर करते हैं। वो देखते हैं कि उसका असर किडनी में तो नहीं गया। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि कोई आदमी पेट में दर्द है या थोड़ा बुखार है उसकी, इसलिए वो हॉस्पिटल में दिखाने जाता है, उसको भर्ती कर देते हैं, बोलते हैं कि आपको बस बोतल चलेगी, उसके बाद कल आपको छुट्टी कर देंगे। जिनके लिए भर्ती करते हैं, फिर पता चलता है कि उसका 2 दिन के बाद उसका डायलिसिस शुरू हो गया। सुना होगा बहुतों का आपने। उसका रीजन क्या है? एकदम से डायलिसिस कैसे शुरू हो गया? उसकी किडनी में कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक किडनी में दिक्कत कैसे आ गई? उसका रीजन वो जो मेडिसिन देंगे शरीर में, उसका ही जो दुष्प्रभाव है शरीर में पड़ता है और आपकी किडनी सबसे पहले डैमेज हो जाती है। किडनी उस चीज को नहीं झेल पाती, ऑर्गन है, उन चीजों को जरूरी नहीं हो किडनी एक्सेप्ट करे, नहीं झेल पाती, तब वो किडनी हमारी डैमेज होने लगती है। और इस बात का ध्यान रखना, एक बार किडनी के बाद में आपका क्रम है तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। खराब तो तेज होगी, बहुत फास्ट होगी, पर हीलिंग प्रोसेस उसका बहुत स्लो रहता है। 45-50 मिनट अपने किडनी और लीवर को सबसे पहले बचा के रखना। 1:30 बजे हम प्राय 1:30 बजे खत्म करना चाहते हैं, 1:30 से 1:45 के बीच। तो हम 50 मिनट लेंगे, बाकी 10 मिनट लेंगे, और कोई विशेष नहीं है उसके बारे में। लिया जाता है और यूरिया और पेस्टिसाइड हमारे लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, असल में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 3 मिनट बोले जो शिविरार्थी हैं। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे, नहीं तो वो हमारा टाइम से हो जाता है। उनका वीडियो जो था, तो अब ये समझ लीजिए 2 से 2.5 किलो जो यूरिया हमारे पेट के अंदर जाएगा, हमने तो मुंह के अंदर दे दिया, उसके अंदर दिक्कत किसको आनी है? आपके ऑर्गन्स, आपके लीवर है, किडनी है, इनको ही दिक्कत आनी है।
जो हमारे बॉडी के मेन पार्ट है, एक तरह से किडनी और लिवर को ये समझ लें कि मेन पार्ट है, किडनी को दिक्कत आ गई तो इनको ठीक करने में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और खान पान एक ऐसी चीज, ये समझ लेना कि खान पान एक ऐसी चीज है, उससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। अभी एक वीडियो बहुत चल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर है, उनकी वाइफ को 4th स्टेज का कैंसर था और उन्होंने बताया भी कि केवल और केवल उन्होंने जो घरेलू चीजें हैं उनको खा करके ही 4th स्टेज कैंसर को 40 दिनों में खत्म कर दिया। और जो बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 5% भी चांस नहीं है ठीक होने की, मतलब जाना ही जाना था। तो ये आप समझ लें कि उन्होंने बस यही लहसुन की पत्तियां इन सब चीजों का यूज किया, पेस्टिसाइड बिल्कुल खत्म कर दिया, गेहूं चावल बंद कर दिए, किनोवा आए और ये जो अपने मिलेट इनका यूज शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस कैंसर की बीमारी को उससे खत्म कर दिया। तो ये इसमें ताकत है। तो वही चीज नेचुरोपैथी के अंदर है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो प्राकृतिक खान पान है, फल फ्रूट जूसेस जो लेते हैं और जो हमारा खान पान है, ये पूरी तरह से बीमारी को ठीक कर सकता है और कर भी देता है। इसके लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या देते हैं? सबसे पहले किडनी, लिवर या पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इनको ठीक करने के लिए हम सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस देते हैं, पेट में सेक देते हैं, मिट्टी पट्टी देते हैं, गर्म ठंडे कटी स्नान देते हैं। अब आप पूछोगे फायदा कैसे करते हैं? यदि हमारे शरीर में किडनी आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, यदि प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो शरीर में क्या होगा? आपके शरीर में सूजन आएगी, मिनरल्स की कमी है। क्योंकि किडनी आपका ऐसा ऑर्गन है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। बहुत बार देखा जाता है लोगों का बीपी बढ़ता है 200 और 120 तक रहता है, उसके बाद भी लोग दवाइयां नहीं देते। यदि वो दवाइयां नहीं देते तो उसके बाद उनकी किडनी पे ही असर जाता है। अभी एक लड़का मेरे पास आया था, केवल 23-24 साल का था, उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि बीपी बढ़ रहा है और अनईजी फील कर रहा था, तो दवाइयां जाकर के ऐसे ही ले आता था। और 10 दिन के बाद जब दिक्कत ज्यादा हुई तो डॉक्टर को चेक कराया, उसका DFT कराया तो उसका क्रिएटिनिन लगभग 10 से 11 पहुंच गया और तुरंत उसका डायलिसिस शुरू हो गया, इमीडिएट डायलिसिस शुरू हो गया। तो अब उसकी हीलिंग प्रोसेस, अब उसको धीरे धीरे नेचुरल तरीके से हील करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो किडनी दोबारा ठीक हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं? अल्टरनेटिव हीट बात देते हैं। अल्टरनेटिव हीट बात से क्या होता है? हम गर्म पानी के टब में बिठाते हैं, फिर ठंडे पानी के टब में बिठाते हैं। तो गर्म पानी के टब में 5 मिनट, ठंडे पानी के टब में 2 मिनट। तो गर्म पानी के टब में जब बैठते हैं तो वहां की ब्लड सेल्स फैलती है और ठंडे पानी के टब में बिठाएंगे तो उससे ब्लड सेल्स सिकुड़ेगी। तो क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। बार बार गर्म में ठंडे में, फिर गर्म में, फिर ठंडे में, गर्म में, फिर ठंडे में, 3 राउंड उनको करवाते हैं। तो जब बार बार गर्म ठंडे में जाएंगे तो जो अंदर के ऑर्गन्स है वो आपके एक्टिव हो जाते हैं, काम करने लगते हैं और उसके बाद में जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे अपनी जगह से रिमूव होने लगते हैं और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो एक्टिव होने लगते हैं। और किडनी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं लोग? किडनी और लिवर के लिए इमर्शन बात कर देते हैं। गर्म पानी का टब होता है, जैसे बॉडी में स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है, तो एक तरह से अंदर ही अंदर उसमें स्वेटिंग होती है, थोड़ी स्वेटिंग होती रहती है। तो लगभग कई बार यदि आप 30 से 40 मिनट तक यदि आप उस टब में लेटते हैं तो आपका 400 मिनट तक पानी के अंदर ही निकल जाता है पसीने के माध्यम से, वो आपको पता नहीं चल पाता। तो उससे शरीर में स्वेलिंग भी कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है। तो ये हमारा नेचुरोपैथ का प्रोसेस चलता है। एक किडनी पैक भी देते हैं, इसमें एक सामने क्या कहते हैं, आगे हम बर्फ की पट्टी लगाते हैं और पीछे एक गर्म पट्टी बांधते हैं, उससे बोतल बांधते हैं। तो उससे क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे हमारे किडनी और लीवर इनके फंक्शन ठीक हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के प्रोसेस है। तो ये आप समझ सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में वो ताकत है, वो दम है कि बिना दवाइयों के हम ठीक हो सकते हैं। और हमारे शरीर को दवाइयां यदि हम कम देंगे तो हमारा शरीर सही रहेगा। और दवाइयां एक बार यदि आपने शुरू की तो उसका ऐसा साइड इफेक्ट पड़ेगा कि फिर यदि ये ऑर्गन चले गए उनको हील करने में आपको सालों लग जाएंगे। 2-4 दिन में कभी ठीक नहीं होते, सालों लग जाते हैं। इसलिए हम दवाइयों से बचें और साल में हर एक आदमी को एक बार अपनी बॉडी का डिटॉक्स जरूर करवा लेना चाहिए।
शरीर का शोधन जरूर करवा लेना चाहिए। नेचुरोपैथी में जाकर के 10 दिन भर्ती हो जाना चाहिए दिल और दिमाग से, ताकि दूर, क्योंकि अब यहाँ पर भी आप आते हैं जो ओपीडी आते हैं, उनका क्या होता है कि घर में काम की भी चिंता रहती है। जब भी मुझे ऑफिस जाना है, औरतें हैं उनको घर में काम वाली बाई का निकलना है, उनको खाना देना है, उनको ये देना है, घर में काम करना है, तो मेंटली भी आपको प्रेशर रहता है। तो इसलिए भी आप यहाँ पर रहते हो, आप घर को भूल जाते हैं कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए। आपका पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर रहता है और आप अपने पूरी तरह से शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को ठीक करने के लिए जरूर एक बार प्राकृतिक चिकित्सा में आए और स्वस्थ करें अपने आप को। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हैं आयुर्वेद के, आप उनसे भी कुछ नई बातें सुनेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, धन्यवाद।